सामईन आदाब, मैं आपका मेजबान तारिक रासर। आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के आज के खुसूसी प्रोग्राम में हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में बात करेंगे। जम्मू कश्मीर में भी ये पॉलिसी अंडर इम्प्लीमेंटेशन है। आज जिन मेहमान शख्सियत से हम कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के मुख्तलिफ नुकात के बारे में गुफ्तगू करेंगे, वो हैं जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर कॉलेजेस प्रोफेसर शेख एजाज बशीर साहब। प्रोफेसर शेख एजाज बशीर साहब, आपका आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के इस खुसूसी प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए खुश आमदीद और खैर मकदम है। शुक्रिया तारक साहब। सर, चूंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हवाले से वही बताया जा रहा है कि एक ट्रांसफॉर्मेशनल विजन है, ये विजन क्या है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है ये एक कॉम्प्रहेंसिव रिफॉर्म है हायर एजुकेशन में। ये पिछले 34 साल में एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है। इसमें मेजर डिसरप्शन है। जो हमारी नॉर्मल एजुकेशन होती थी, अब उसमें बहुत ज्यादा चेंज लाई गई है। उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा रखी गई है और मल्टीडिसिप्लिनैरिटी। दैट मींस अ स्टूडेंट हैज टू लर्न, ही हैज टू एक्वायर नॉलेज इन डिफरेंट डिसिप्लिन्स, and it is a student centric system where the student is given the options to choose much better than what he used to do earlier. ये इसमें चेंज है और पॉलिसी में मेजर एम्फेसिस है क्वालिटी एजुकेशन पे, एक्सेस पे। दैट मीन्स हमें अपना जीआर इंक्रीज करना है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इंक्रीज करना है और इक्विटी एंड एम्प्लॉयबिलिटी पे फोकस है इस पॉलिसी में। और इसमें ये एम है कि स्टूडेंट को लोकली एम्पावर नहीं करना है, ही शुड बिकम अ ग्लोबल एसेट। दैट इज द एम ऑफ दिस पॉलिसी। प्रोफेसर साहब, किस तरह से आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रिफॉर्म्स को जम्मू एंड कश्मीर में इम्प्लीमेंट करेंगे और इसका फायदा जम्मू कश्मीर को पहुंचेगा? जी। देखिए तारिक साहब, हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जो पॉलिसी आती है तो उसके आउटकम्स होते हैं, उसके आउटकम्स आने में टाइम लगता है। जो एक मेजर रिफॉर्म है, एक मेजर चेंज है, उसमें डिफरेंट स्टेज ऑफ चेंज है। पहला ये था कि हमने इम्प्लीमेंट पॉलिसी को किया 2022 से। फर्स्ट बैच वी स्टार्ट इन 2022 एंड नाउ वी हैव अराइव्ड। अभी हम उस स्टेज पे पहुंचे हैं जहां हमारा 4th ईयर स्टार्ट हो गया है। तो इस पॉलिसी में क्या क्या चैलेंज हमें आ रहे हैं, उन चैलेंज को हम एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ये हायर एजुकेशन को खाली नहीं करना है, इसके साथ और भी हमारे स्टेक होल्डर्स जुड़े हुए हैं, सब एक साथ काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं जो इसके ब्रॉडर कंटूर्स हैं उनको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए। तो उसमें हमें बहुत अभी तक सक्सेस मिल रही है। और सबसे बड़ा चैलेंज इसमें है अवेयरनेस अमंग स्टूडेंट्स। हमारे स्टूडेंट्स को अभी ये पता है कि ये 4 साल के लिए पढ़ना है, जरूरी 4 साल नहीं पढ़ना है, 3 साल के बाद भी डिग्री कंप्लीट होती है और 4th ईयर ऑप्शनल होता है। इसी तरह से बहुत सारे चैलेंज है जिनको हम एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं और स्टूडेंट्स को अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं कि पॉलिसी का रियल मीनिंग क्या है। इसकी इम्प्लीमेंटेशन में जो चैलेंज आ रहे हैं उनको हम एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जो है FYUP, इसके फायदे क्या हैं? इसके सबसे बड़ा फायदा ये है कि स्टूडेंट कैन मैनेज हिज डिग्री। आई मीन जस्ट स्टूडेंट के हाथ में है कि वो अगर कॉलेज एजुकेशन ज्वाइन करता है किसी स्टेज पे तो वो 1 साल में भी एग्जिट ले सकता है, 2 साल में भी ले सकता है, 3 साल में भी ले सकता है या 4 साल पूरे कंप्लीट कर सकता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट डिसाइड करेगा दैट वेयर ही शुड गिव अ ब्रेक टू एजुकेशन, वेदर ही शुड कंटिन्यू द एजुकेशन और गिव इट ब्रेक एट सम स्टेज। दैट मीन्स एक स्टूडेंट जिसको हमने जो ऑनर्स मैनेजमेंट के लिए एनरोल हो रहा है, वो 1 साल के बाद एक सर्टिफिकेट के साथ भी बाहर निकल सकता है। अगर उसको लगता है मुझे एम्प्लॉयबिलिटी चांसेस है तो वो 1 साल के बाद निकल सकता है। उसको कुछ एडिशनल क्रेडिट्स करने पड़ेंगे, 4 या 8 क्रेडिट्स करने पड़ेंगे। तो उसके बेसिस पे वो एक सर्टिफिकेट उसको दी जाएगी, उस सर्टिफिकेट के बेसिस वो एम्प्लॉयबिलिटी ढूंढ सकता है। तो अगर उससे आगे वो जाना चाहता है तो 2 साल में वो डिप्लोमा ले सकता है और 3 साल की डिग्री तो उसको मिलेगी। आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स नीड अ डिग्री। बेसिकली कॉलेज एजुकेशन में उनको डिग्री की जरूरत होती है सो दैट दे बिकम एलिजिबल इन द जॉब मार्केट। तो उन्हीं स्टूडेंट्स को 4th ईयर परस्यू करना चाहिए जिनको रिसर्च की तरफ जाना है या जिनको हायर एजुकेशन की तरफ जाना है। हर एक स्टूडेंट को ये नहीं होना चाहिए माइंडसेट कि 4 साल कॉलेज में रहना है। अभी हमें ये चैलेंज आ रहा है, 4th ईयर अभी हमने स्टार्ट किया है। गुड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर सेइंग दैट वी वांट टू डू द 4th ईयर, बट व्हाई दे वांट टू डू देयर 4th ईयर, दे नीड अ प्रॉपर काउंसलिंग फॉर दैट। दे नीड टू अंडरस्टैंड दैट 4th ईयर इज नॉट मेंट फॉर अ डिग्री, इट इज एन ऑनर्स प्रोग्राम, सो देन ओनली दे शुड मूव टू द 4th ईयर। कहने का मकसद ये है जो एडवांटेज इस पॉलिसी में है, इस पॉलिसी से के एडवांटेज इस लिहाज से है 1 साल की एजुकेशन भी क्वांटिफाई हो रही है स्टूडेंट के लिए। जैसे कोई स्टूडेंट ड्रॉप आउट हो जाता है 1 साल में कॉलेज से, तो उसको हम ड्रॉप आउट नहीं बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे एक स्टूडेंट है जिसको सर्टिफिकेट कोर्स उसने किया है कॉलेज में। 2 साल के बाद भी निकल सकता है तो एक डिप्लोमा लेके जा सकता है। तो अगर फिर वापस आना चाहेगा वो अपनी डिग्री 7 साल में कंप्लीट कर सकता है। ये सबसे अच्छा आउटकम है इस पॉलिसी का। इसके बियॉन्ड ये पॉलिसी बोलती है कि अगर किसी स्टूडेंट को किसी डोमेन में
कोई डिग्री एक्वायर करनी है तो दूसरे डोमेन की नॉलेज भी उसकी रिक्वायरमेंट है फॉर इस होलिस्टिक डेवलपमेंट। अगर कोई जूलॉजी में ऑनर्स करता है तो उसको इकोनॉमिक्स के बारे में भी पता होना चाहिए, उसको मैनेजमेंट के बारे में भी पता होना चाहिए। तो एक बास्केट ऑफ कोर्सेज है जो उसको एडिशनली पढ़ना पड़ता है, जिससे उसकी नॉलेज अक्रॉस द डोमेन बन जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी के अंडर टर्म है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, इसका मतलब क्या है? It is just like a digital wallet for credits. Students can pause, transfer or resume their studies anytime between the institutions. That is the aim. जैसे मैंने पहले ही आपको कहा कि 2 साल का उसने डिप्लोमा ले लिया, अब वो तीसरा साल लेना चाहता है आफ्टर सम टाइम। 2 साल डिप्लोमा लेके वो जॉब मार्केट में चला गया, उसको लगा कि मेरी रिक्वायरमेंट है डिग्री की, वापस आएगा सिस्टम में, तो उसके 2 साल की जो उसकी मेहनत है वो रायगा नहीं जाएगी, वो उसके एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में होगी, उसके क्रेडिट्स अर्न किए होंगे उसने, और उसके बाद उसको कितने और क्रेडिट्स अर्न करने हैं डिग्री के लिए, वो क्रेडिट्स अर्न करेगा बाई टेकिंग एडमिशन इन एन इंस्टीट्यूशन, नॉट नेसेसरली इन द सेम इंस्टीट्यूशन जहां वो पढ़ रहा था, किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन में भी ले सकता है। तो उस दूसरे इंस्टीट्यूशन के पास उसका एक क्रेडिट बैंक अवेलेबल होगा, वो अपना क्रेडिट बैंक दिखाएगा, मेरे पास इतने क्रेडिट्स अर्न हुए हैं फॉर डिप्लोमा, नाउ आई वांट टू परस्यू my education for one more year with your institution, I should be awarded a degree. So that is the aim of the flexibility. प्रोफेसर साहब, स्वयं मूक्स जो है इसके बारे में बताया जाता है कि ये फ्लेक्सिबिलिटी को एक्सपैंड करता है, इस बारे में आप बताएंगे हमें? इसको हम बोलते हैं लर्निंग विदाउट बाउंड्रीज। स्वयं के बारे में ये हमारे पास है, ये फ्लैगशिप प्लेटफॉर्म है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, वी कॉल इट मूक्स। तो एनईपी में हमारे ये प्रोविजनिंग है कि जैसे ही स्टूडेंट कॉलेज में आता है तो उसको फॉर लर्निंग पर्पसेज ही हैज टू अटेंड क्लासेस, एकेडमिक डिलीवरी हैज टू हैपन इन द कॉलेज, बट देयर इज एन ऑप्शन दैट maximum 40% courses can be offered in online mode to the student. That means if a student earns credits, क्लासरूम टीचिंग से बाहर वो अर्न कर रहा है क्रेडिट्स, उसके क्रेडिट्स भी उसके प्रोग्राम में ऐड किए जाएंगे। तो इसका मतलब है एक फ्लेक्सिबिलिटी है स्टूडेंट के लिए टू अटेंड द कॉलेज। सपोज he wants that some course I pursue online, so he can pursue that course online and the credits of that online will reflect in his final transcript. तो ये एक बहुत बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। ये जो बेनिफिट्स जो हैं जेएंड के स्टूडेंट्स के लिए, जैसे मूक्स की बात आपने की, क्या क्या आपको लग रहा है कि कैसे इंस्टीट्यूशंस के लिए उनको एक्सेस मिलेगा, या उनकी जो कमियां होंगी, उनके पास जो साधन नहीं होंगे, रिसोर्सेज नहीं होंगे, या रिमोट एरियाज में जो रूरल एरियाज में जो स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए किस तरह से ये फायदेमंद है ये मूक्स? किसी भी डिग्री कॉलेज में कोई परस्यू कर रहा है बैचलर्स डिग्री, किसी भी फार ऑफ कॉलेज में, किसी आप मानिए रजौरी, पुंछ की कहीं पे भी, एज एन एग्जांपल वी कैन टेक टूरिज्म मैनेजमेंट को परस्यू कर रहा है, तो ही कैन टेक अ कोर्स इन डिजिटल मार्केटिंग मूक्स फ्रॉम IIM बैंगलोर थ्रू स्वयं एंड ट्रांसफर दोज क्रेडिट्स टू देयर डिग्री। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है इसमें बहुत काम अभी करना है, जो ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट्स है, तो इसमें काम हो रहा है अभी। लेकिन ये पॉसिबिलिटी, दिस इज द विजन ऑफ द पॉलिसी। विजन ऑफ द पॉलिसी इज दैट इफ यू आर परस्यूइंग अ प्रोग्राम समवेयर एंड यू वांट टू अर्न पर्टिकुलर नंबर ऑफ क्रेडिट्स from some other university, like we are talking about IIM Bangalore, you can very well understand a digital marketing MOOCs course from IIM Bangalore can be taken by a student and his credits can be transferred through the ABC to his account. सर, डिजाइन योर डिग्री नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में एक बहुत बड़ा आइडिया है या एक बड़ा इंसेंटिव है, व्हाट इज दिस डिजाइन योर डिग्री? जैसे आपको तारिक साहब पता है, हम नॉर्मली हम बोलते हैं किसी स्टूडेंट को, आप कॉलेज में चले गए तो बताइए कहाँ पे क्या कर रहे हैं आप, मैं जी आर्ट्स में हूँ, मैं साइंस में हूँ, मैं कॉमर्स में हूँ, ऐसा एक नॉर्मली होता था दिस कोर्स। नाउ दैट्स गोइंग टू चेंज। एनईपी में जैसे आप देखेंगे पहले 3 सेमेस्टर्स में क्या होता है कि उसमें एजुकेशन होती है, एक मेजर सब्जेक्ट होता है, माइनर होता है, उसमें एबिलिटी एनहांसमेंट होती है, उसमें वैल्यू एडेड कोर्स है, उसमें कैपेसिटी बिल्डिंग की जाती है स्टूडेंट की। तो फिर एक स्विचिंग ऑप्शन उसमें आता है 3rd सेमेस्टर में, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है जो आपने मेजर लिया है तो आप मेजर और माइनर के बीच में स्विच कर सकते हैं। इसी का एक बेटर वर्जन है डिजाइन योर डिग्री। डिजाइन योर डिग्री हमारी जो हायर एजुकेशन काउंसिल है उसके थ्रू ये इनिशिएट हुआ है। ये डिजाइन योर डिग्री प्रोग्राम हमारे हायर एजुकेशन काउंसिल के वाइस चेयरमैन है प्रोफेसर दिनेश सिंह जी, तो उनका ये आइडिया है कि डिजाइन योर डिग्री प्रोग्राम हमें कॉलेज में लॉन्च करना चाहिए, और ये लॉन्च हुआ है। हमारी कश्मीर यूनिवर्सिटी में लॉन्च हुआ है, IUST में लॉन्च हुआ है, इस्लामिया कॉलेज में है, अभी अमर सिंह कॉलेज ने भी स्टार्ट किया है, परेड कॉलेज में है, इसी तरह से जम्मू यूनिवर्सिटी ने स्टार्ट किया है। तो ये एक ऐसी डिग्री है, हम बोलते हैं डिजाइन योर डिग्री, डिजाइन योर ओन डिग्री। नेम से ही आपको पता चलेगा कि इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग है again the flexibility, again the empowerment of student. We are telling a student that for first 2 years we will teach you all the major subjects which will aid you in studying your subject of your interest in which you want a degree. तो इसका एम्प्लीफिकेशन के बारे में अभी बात चल रही है, that it will be evolving and moving to more programs in different colleges.
अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं, एम्प्लॉयबिलिटी की बात करते हैं, स्किल्स की बात होती है, या इसमें जो रीजनल लैंग्वेजेस आती हैं, हेरिटेज स्टडीज होती हैं, या नए नए फील्ड जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डेटा साइंस है, या टूरिज्म मैनेजमेंट वगैरह, तो इन चीजों को कैसे आप स्ट्रेंथन करेंगे, किस तरह से आप इनको इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है या किया जाएगा, ताकि ये सारी चीजें जो हैं सभी लैंग्वेजेस के लिए, चाहे कश्मीरी हो, डोगरी हो, उर्दू हो, हिंदी हो, तो इस एजुकेशन पॉलिसी के इस माध्यम से या इसके जो फवाइद हैं, ये किस तरह से स्टूडेंट्स को मिलेंगे? देखिए, हमारे पास जो अभी नया करिकुलम आया है एनईपी में, उसमें इन चीजों का खास ख्याल रखा गया है। जैसे आप बात कर रहे हैं लैंग्वेज की, तो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज के बारे में बात की जा रही है। आप कोई भी लैंग्वेज स्टडी कर सकते हैं, जो शेड्यूल में है, जो लैंग्वेज है वो स्टडी कर सकते हैं। इसी तरह से जैसे हम कैपेसिटी बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, एआई की बात कर रहे हैं, डेटा साइंस की बात कर रहे हैं, दीज आर डिजिटल टेक्नोलॉजीज एक हमारा कोर्स है, वो हम इसमें स्टूडेंट्स को देते हैं। इसी तरह से एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स देते हैं। इसी तरह से स्पेसिफिक एरियाज के प्रोग्राम्स भी हम ले सकते हैं एज अ पार्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। ऐसा हमारे पास एक और इसमें मैंडेट है कि इंटर्नशिप का मैंडेट है। इंटर्नशिप स्टूडेंट्स को करनी है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैंडेट ऑफ एनईपी। इट टॉक्स इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिंग स्टूडेंट्स विद द एम्प्लॉयर्स, विद द इंडस्ट्री। दैट मीन्स जो वो नॉलेज एक्वायर करते हैं, तो उसके बाद उनको हमें एक मौका देना है इंडस्ट्री में जाने का, वहां से कुछ क्रेडिट्स अर्न करने का। आई विल गिव सिंपल एग्जांपल। जैसे वी आर टॉकिंग अबाउट अकाउंटिंग, suppose we will linkage them with the JK Bank or any other financial institution, and tell them that be a part of that institution for some period of time, and then they will get an expertise there, and that expertise will be in the form of certain credits, and that will be added to them to their transcript. But what advantage it's going to give them? इससे उनको एडवांटेज ये मिलती है, वो एक वर्क एनवायरनमेंट देखते हैं, और उसमें से जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो जाते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन देखती है हमारे पास इतने स्टूडेंट्स आ गए, इनमें से कुछ स्टूडेंट्स उनको लगते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिक्वायरमेंट है, हम उनको ले सकते हैं, तो उनको वो जॉब्स भी ऑफर कर सकते हैं सब्सिक्वेंटली। तो इंटर्नशिप का ये फायदा है। तो इससे क्या होता है कि डिपेंडेंसी ऑन गवर्नमेंट जॉब्स कम हो जाती है। एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, स्किल की बात करते हैं। स्किल पे बहुत ज्यादा फोकस है गवर्नमेंट का अभी स्किल पे इसलिए फोकस है बिकॉज दिस इज सॉर्ट ऑफ एन एम्पावरमेंट टू द यूथ। That means we are looking that youth should get empowered with skills so that they start their enterprise, so that they employ people. That is more important. तो इस पर बहुत ज्यादा फोकस है। आपने अभी सुना होगा युवा मिशन हमारा चल रहा है, एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जेल के गवर्नमेंट का, उसमें इसी पर फोकस है। उसमें आइडेंटिफाई किए जाएंगे सच पीपल हु हैव थirst फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, हु हैव हंगर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, और उनको प्लेटफॉर्म दिया जाएगा, उनको फाइनेंस दिया जाएगा, ऑल द थिंग्स विल बी गिवन टू देम सो दैट दे बिकम एंटरप्रेन्योर्स। तो हमारा भी यही फोकस है एनईपी में। मैं आपको कहूंगा, अभी मैं ज्यादा क्लेम नहीं इस पर कर सकता हूँ बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन इट। तो हमारा ये फोकस है कि स्टूडेंट्स को हम स्किलिंग पर फोकस करें। हमारा जो करिकुलम है, हमारे करिकुलम में ऐसा बोर्ड ऑफ स्टडीज, ऐसा सिलेबस बनाएं जिसमें जो वो पढ़ाएंगे उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज उनको दे दें। दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। इसको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग बोलते हैं। स्किल उनको आना चाहिए, उनमें हुनर डेवलप होने चाहिए। उन हुनर को इस्तेमाल करके वो मार्केट में जा सकते हैं और अपने लिए अर्निंग कर सकते हैं और बाकियों के लिए भी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं। सर, इसमें क्या क्या चैलेंजेस आप देख रहे हैं, एकेडमिक चैलेंजेस, या जो भी आप जिस तरह से देखते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन में कितना टाइम लग रहा है, बिकॉज इट इज इवॉल्विंग। तो जाहिर है बहुत सारी चीजें इसके लिए रिक्वायरमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन पावर, ह्यूमन रिसोर्स। तो किस तरह से आप इनको देख रहे हैं और आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट किस तरह से आगे आनी चाहिए, इस तरह से फैसिलिटेशन होना चाहिए ताकि ये पॉलिसी कामयाब हो ग्राउंड पे? देखिए तारिक साहब, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में भी बोला, कोई भी पॉलिसी जब आती है, जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं उनका एक आइडिया होता है, एक विजन होता है कि किस टाइम तक ये पॉलिसी अपने रिजल्ट्स देगी। तो वी आर इन द स्टेज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा, जो हमें फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट करनी है उस पर अभी काम हो रहा है। जैसे एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ये स्टार्ट हो गया है, स्टूडेंट्स के ट्रांसक्रिप्ट आना शुरू हो गए हैं उस पर, अब रिजल्ट्स उसी पे डिक्लेयर हो रहे हैं। इसके बाद है पोर्टेबिलिटी अक्रॉस द इंस्टीट्यूशंस। दैट इज अ मेजर चैलेंज। आई विल टेल यू दिस टाइम हमारे पास क्या है। अभी हम 4th ईयर इंप्लीमेंट कर रहे हैं, अभी हम बैठे हैं उसी के लिए, डेलिब्रेट हो रहा है इसी के लिए। तो उसमें जैसे चैलेंज है, हमारे पास कश्मीर यूनिवर्सिटी का कोई स्टूडेंट है, किसी कॉलेज में है जो दैट इज एफिलिएटेड टू कश्मीर यूनिवर्सिटी। नाउ ही वांट्स टू स्टडी इन अ कॉलेज दैट इज एफिलिएटेड विद जम्मू यूनिवर्सिटी और दैट इज एफिलिएटेड विद क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर। तो उसमें जो इंटर यूनिवर्सिटी मूवमेंट है स्टूडेंट्स की, उसके लिए स्टैट्यूटरी प्रोविजंस है, उसके लिए काम होना है और काम हो भी रहा है। यूनिवर्सिटीज काम कर रही हैं, लेकिन इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। सो उस कंटिन्यूअस प्रोसेस को देख के मैं आपको बताऊं, गवर्नमेंट लेवल पे जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स डेवलप करने हैं इंस्टीट्यूशंस में, उस पर भी काम हो रहा है। और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर शॉर्टेज जो है, दे आर बीइंग लुक्ड इनटू। लेट मी टेल यू, हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर में, कॉलेज में। तो एम यही है कि जो पॉलिसी के रिक्वायरमेंट्स है उनको हम फुलफिल कर पाएं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा इसमें भी मेजर चैलेंज है, उन पर काम हो रहा है। जैसे मैं आपको बोलूं, जैसे 4 साल की डिग्री स्टूडेंट ने ले ली, उसने ऑनर्स प्रोग्राम कहीं से किया, उसके बाद उसको
कैसे आगे जाना है, उसको पीजी करना है, उसके लिए यूनिवर्सिटी को 1 ईयर पीजी ऑफर करना है उसका, या उसको सीधे रिसर्च में जाना है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है. दीज थिंग्स आर इवॉल्विंग. And most important challenge is the awareness about it. Once the awareness comes fully, then the students will challenge the system and the system will evolve on its own. That is very important. Awareness किस लेवल पे हो रही है वो एक चैलेंज है, उस पर हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे. तो इंशाल्लाह मुझे लगता है अगले 1-2 साल में एक क्लियर रोड मैप इसका आएगा एनईपी का. तो अभी पहला जो है फर्स्ट चैलेंज दिस इज फॉर द कंट्री जो हम फेस करें, दैट द फोर्थ ईयर में हमारे पास, मैं आपको बताऊं जितने हमारे पास स्टूडेंट्स हैं सबकी रिक्वायरमेंट नहीं है फोर्थ ईयर में जाने की, लेकिन जो जाना चाहता है उसके लिए हमें राइट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट देना है. दैट इज अवर रिक्वायरमेंट. जम्मू कश्मीर के लिए आगे का रास्ता क्या है? हम वे फॉरवर्ड की बात करते हैं, किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है अवेयरनेस कैंपेन. जैसे मैंने आपको बोला, पेरेंट्स में, स्टूडेंट्स में, ऑल द स्टेक होल्डर्स, फैकल्टी में अवेयरनेस की बात बहुत इंपॉर्टेंट है. FIUGP क्या है, ABC क्या है, कैरियर पाथवेज क्या है, प्रोग्रेशन कितना इंपॉर्टेंट है, एंट्री एग्जिट कितना इंपॉर्टेंट है. आपको मैं बताऊं, अभी एंट्री एग्जिट हमने इंप्लीमेंट किया है, लेकिन उतना एग्जिट नहीं हो रहा है सिस्टम से. एग्जिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज तभी तो पॉलिसी की सक्सेस हम मेजर कर सकते हैं. बिकॉज अगर स्टूडेंट कोई एग्जिट लेता है, जैसे डिप्लोमा लेके, अगर उसकी कैपेसिटी उतनी है वो सीधे जॉब मार्केट में जा सकता है, तो वैसा अभी नहीं हो रहा है. अवेयरनेस इज अ मेजर चैलेंज. देन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन इन द रूरल एरियाज टू सपोर्ट मूक्स एंड ब्लेंडेड लर्निंग, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. उस पर भी काम हो रहा है. और उसके बाद हमने एक पॉलिसी प्लानिंग पोर्टल अपनी बनाई है हायर एजुकेशन की. हम स्टूडेंट को एम्पावर करना चाहते हैं. मैं आपको ये बताना चाहूंगा, अभी हमने एक सिग्मा एक एप्लीकेशन लॉन्च की है. मैं जिस भी कॉलेज में जाता हूँ, अपने स्टूडेंट से बात करता हूँ, पहली बात मैं उनसे यही करता हूँ कि आप सिग्मा को अंडरस्टैंड कीजिए. ये एक एप्लीकेशन है जो आपके मेल आईडी के थ्रू चल रही है. हम आपसे सुनना चाहते हैं. अगर आपको कोई चैलेंज आ रहा है कॉलेज में, इंस्टीट्यूशन में, पहले तो आप अपने प्रिंसिपल के पास जाइए, अपने HOD के पास जाइए, अपने फैकल्टी के पास जाइए. जहां पर आपको लग रहा है कि ये चैलेंज एड्रेस नहीं हो रहा है, तो आप हमारे पास आ सकते हैं इन अ डिजिटल मोड. हमें फोन करने की जरूरत नहीं है, आप एक मेल लिख सकते हैं. बट यू हैव टू आइडेंटिफाई योरसेल्फ एज अ स्टूडेंट. बट व्हेन वी विल एड्रेस योर ग्रीवेंस, वी विल नॉट आइडेंटिफाई यू टू द इंस्टीट्यूशन. वी विल नॉट टेल द इंस्टीट्यूशन दैट ग्रीवेंस इज फ्रॉम दिस स्टूडेंट. वी विल टेल द इंस्टीट्यूशन दैट दिस इज द ग्रीवेंस एंड यू हैव टू एड्रेस दिस ग्रीवेंस इमीडिएटली, एंड देन वी विल शेयर द रिजल्ट्स ऑफ दैट ग्रीवेंस विद द स्टूडेंट. सो ये एक सिग्मा एक प्लेटफॉर्म है. इट्स अ रीच आउट टुवर्ड्स स्टूडेंट्स, a digital reach out towards the students, and I have requested all my principal colleagues that it should be fully visible in the college that this Sigma is working, and it has started showing the results. हमारे पास स्टूडेंट्स के ग्रीवेंसेस आते हैं जिनको हम एड्रेस कर रहे हैं. प्रोफेसर साहब, 3 की टेक अवेज क्या है इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 हमारे लिए, जम्मू एंड कश्मीर को समझाने, लोगों को समझाने, स्टूडेंट्स को समझाने के लिए? देखिए, पहला तो आपको बार बार मैं बोल रहा हूँ, फ्लेक्सिबिलिटी एंड मल्टीपल पाथवेज हैं इसमें, और दैट शुड फ्लो टू द स्टूडेंट. शुड अंडरस्टैंड, स्टूडेंट शुड अंडरस्टैंड दैट देयर इज फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट फॉर द स्टूडेंट. और दूसरा है होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन. तो जैसे मैंने आपको बोला कि इट्स अ ब्रॉड बेस्ड एजुकेशन. पहले हम उसमें क्या कहते हैं कि पहले हम एक ही डोमेन में काम करते थे, लेकिन अब मल्टीपल डोमेन्स में नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं स्टूडेंट. तो उसमें उनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट रहती है क्रेडिट्स की फॉर अर्निंग ए डिग्री इन ए पर्टिकुलर डिसिप्लिन. बाकी जो उनको कोर्सेज लेने हैं वो स्किल डेवलपमेंट पे है, इंटर्नशिप पे है, वो कोर्सेज उनको लेने हैं. और इसके फवायद क्या है इस पॉलिसी के? इस पे क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन पे जोर दिया गया है. तो वी आर टॉकिंग अबाउट स्किल्स विच आर इन डिमांड इन द मार्केट दिस टाइम. स्किल गैप एनालिसिस करके देख के स्किल्स की क्या डिमांड है, उसके हिसाब से एम्पावरमेंट करनी है स्टूडेंट्स की. तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट टेक अवे पॉइंट है कि जैसे मैंने आपको कहा, पोर्टेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स अक्रॉस द इंस्टीट्यूशंस, डिजिटल फर्स्ट अप्रोच इन एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट. इसका मतलब है टेक्नोलॉजी इज प्लेस्ड एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन, मेकिंग लर्निंग एक्सेसिबल, स्केलेबल एंड फ्लेक्सिबल. एक्सेसिबल मीन्स जैसे पहले हमने बात की, जैसे कोई प्रोग्राम स्टूडेंट कर रहा है, अब वो चाहता है मूक्स में किसी बड़े इंस्टीट्यूशन से कोई प्रोग्राम करूंगा, कोई एक्वायर करूंगा, कुछ किसी कोर्स में कोई क्रेडिट्स एक्वायर करूंगा, वो उसके एकेडमिक बैंक में, बैंक ऑफ क्रेडिट्स में फ्लो करेगा. फिर इसके बाद है scalable. Scalability is meant just as we talked about. Suppose a student is doing certificate, then diploma, then degree, then honors, and ultimately he can move to research also. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें. प्रोफेसर साहब, अवेयरनेस है या नॉलेज स्टूडेंट्स को देना, पेरेंट्स को देना, इवन टीचर्स या जो इसमें ह्यूमन रिसोर्स ट्रेनर्स होंगे, वो किस तरह से आप इसको देख रहे हैं कि किस तरह से इस पे काम किया जा रहा है, ताकि एक जो होलिस्टिक एक व्यू लेते हैं, तो इसमें सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, दे शुड वर्क इन टैंडम, दे शुड कॉम्प्लीमेंट ईच अदर. तो किस तरह से आप इस सिस्टम को इवॉल्व होते देख रहे हैं? देखिए, इसमें जैसे आपने फैकल्टी की बात की, फैकल्टी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए हमारे पास मदर मोहन मालवीय मिशन UGC चला रहा है. उसमें जो हमारे पास ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं यूनिवर्सिटीज में, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो रही है फैकल्टी की. अब स्टूडेंट्स के बारे में जो हमारी एडमिशन प्रोसेस है, जो हमारी एडमिशन
कमिटीज होती हैं, वो एडमिशन मेलाज लगाती हैं कॉलेज में। जैसे ही एडमिशन स्टार्ट होता है, प्री एडमिशन काउंसलिंग होती है, तो स्टूडेंट को बोला जाता है इसके बारे में कि क्या क्या फवायदे हैं पॉलिसी के। और अलग अलग वर्कशॉप्स होते हैं कॉलेज में, सेमिनार्स होते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे फोकस है। तो अवेयरनेस बढ़ रही है, बट इट शुड मूव एट अ फास्टर पेस। एक और बात मैं अपने एंड से आपको बोलूंगा, जैसे आपके सवालात के बियॉन्ड में एक बात बोलूंगा। एक नई ट्रेंड चली है कि बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि रिसेंटली मैंने एक आर्टिकल भी इसके बारे में पढ़ा है कि अर्न व्हाइल यू लर्न, दे टॉक इन टर्म्स ऑफ ओडीएल एजुकेशन, जैसे डिस्टेंस मोड ऑफ लर्निंग। तो मेरा इसके बारे में ये कहना होगा कि जो 10+2 पास आउट स्टूडेंट्स है, उनकी रिक्वायरमेंट है कॉलेज में आने की। उनके डिफरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में, जैसे आप कहते हैं, जहाँ से डिस्टेंस मोड में डिग्री लेना, वो उनके लिए उतना फायदेमंद नहीं है, इस लिहाज से कि उनकी एक दे आर इन द यंग एज, बडिंग एज, तो उसमें रिक्वायरमेंट ये रहती है, कैंपस लाइफ की रिक्वायरमेंट रहती है। एक कॉलेज में जब स्टूडेंट आता है, वो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं आता है, उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए कॉलेज एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, कैंपस लाइफ इंपॉर्टेंट है। तो एक 10+2 pass out student straight away going to, and this distance mode education is not good for the student, because when a student comes to a college, he gets connected with others, he gets connected with his mentors, he does many things besides academics. He participates in different programs, he participates in debates, seminars, workshops. I mean, just there's a lot of disruption in the campus that develops his personality. बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि कैंपस लाइफ स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपके माध्यम से पेरेंट्स को भी बोलना चाहूंगा कि अपने बच्चों को वो कॉलेज में भेजें। कॉलेज एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ स्टूडेंट, कैंपस लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ स्टूडेंट, फॉर हिज ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट, जिसको हम बोलते हैं राउंडेड पर्सनैलिटी डेवलप करना, विच विल बी कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट्स। Besides earning for himself, he will be a responsible citizen. He'll be a citizen who will be aware about environment, who will be aware about psychological challenge, who will be aware about everything. So that is very important. That is the mandate of national education policy also. जैसे आपने ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग की बात की, किस लेवल पे, जैसे आपने 10+2 के लिए बताया कि इसमें कितने एक तरह से उनके लिए डिसएडवांटेजेस होंगे, ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट या जो इनको रिक्वायरमेंट है, को करिकुलर या एक्स्ट्रा करिकुलर जो अपॉर्चुनिटीज उनको यानी नहीं मिलेंगी जब वो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में जाएंगे, या कैंपस लाइफ देखना, या जो उनको फैकल्टी और मेंटोरशिप जो है डायरेक्ट उनको नहीं मिलेगा वो एडवांटेज। तो ये बातें ठीक है, लेकिन आप किस तरह से अपने यहाँ के जो स्टूडेंट्स 10+2 के बाद, जो आप, क्योंकि आप डायरेक्टर कॉलेजेस हैं, तो कॉलेज की हम बात कर रहे हैं, तो कॉलेजेस के लिए आप इसका किस तरह से अवेयरनेस जो है या रीच आउट कैसे कर रहे हैं आप, ताकि पेरेंट्स को भी समझ आए, स्टूडेंट्स को भी समझ आए कि हमें कॉलेज जाना है, हमें सीखना है, हमारी लाइफ के लिए एक नया चैप्टर खुलने वाला है। इसके लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज है और क्या काम किया जा रहा है इसके लिए? इसके लिए सबसे बड़ा काम किया जा रहा है, मैं तारिक साहब आपसे बात कर रहा हूँ, आपको मैं ये बातें बता रहा हूँ बिकॉज आपका माध्यम सबसे बड़ा माध्यम है, इसका रीच आउट बहुत ज्यादा है स्टूडेंट्स के लिए। और मैं कॉलेज टू कॉलेज खुद जाता हूँ, स्टूडेंट से बात करता हूँ, और हमारी कोशिश है, हमारी जो फैकल्टी है, जो हमारे काउंसलर्स है, वो इन स्टूडेंट्स को ये बताते हैं। देखिए ना, जैसे ओडीएल की बात आप कर रहे हैं, ओडीएल तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तारिक साहब, आप डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, अभी भी आप किसी ओडीएल प्रोग्राम में वॉक इन कर सकते हैं, कोई मूक्स प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो जाएगी। मैं चाहता हूं, या कोई भी बंदा जो जॉब मार्केट में है, वो अपनी डिग्रीज को इंक्रीज करना चाहता है, अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना चाहता है, अपनी एम्प्लॉयबिलिटी के लिए बेटर चांसेस चाहता है, तो उसके लिए ओडीएल एजुकेशन तो है, because he is in the job market. I am talking about such students who are young students, who are, I mean, just who are the real wealth of a nation. तो उनकी ओवरऑल नशोनुमा के लिए कॉलेज एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस पे हम बड़ा फोकस दे रहे हैं, बहुत फोकस दे रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास क्या हो रहा था कि हमारे पास एनरोलमेंट पिछले 1-2 साल से फॉल हो रही थी, 2-3 साल से, उसके मल्टीपल रीजंस थे। तो इस साल हमने कोशिश की उनको एड्रेस करने की, और इस साल हम 41,000 स्टूडेंट्स पे पहुंच गए हैं। अभी हमारे पिछले साल 37,000 स्टूडेंट्स एडमिटेड थे इन द फर्स्ट फेज, इस वक्त 41,000 स्टूडेंट्स पे हम पहुंच गए। और अभी हमने कल ही एक नोटिफिकेशन निकाली है, उसमें हमने बायनवल स्टूडेंट जो हमारे हैं, उनका एक साल जाया ना हो जाए, उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी खोली है। उनको कॉलेज में बोला आप एडमिशन ले सकते हैं, एक 7 डेज विंडो हमने खोली है, वो एडमिशन ले सकते हैं उन सीट्स के लिए जो वैकेंट है। बहुत सारे कॉलेज है हमारे, लो एनरोलमेंट है वहां पे, जैसे अप कंट्री में कॉलेज है, वो स्टूडेंट्स बड़े बड़े कॉलेज में जाते हैं, तो वहां हमारी वैकेंसी सीट्स की है, तो वहां पर हमारे ये स्टूडेंट ज्वाइन कर सकते हैं। तो इनकी हम रेमेडियल क्लासेस भी लगाएंगे, सो दैट जो उनका एकेडमिक लॉस हो जाएगा, बिकॉज एकेडमिक्स हैज स्टार्टेड फॉर द फर्स्ट ईयर, तो उसको कवर अप करने के लिए उनकी हम एडिशनल क्लास भी लगाएंगे। प्रोफेसर एजाज साहब, जो डिसएडवांटेजेड सेक्शन ऑफ पीपल है या वीकर सेक्शंस ऑफ पीपल है, उनको कॉलेज में आना है, उनकी फीस उनको डिपॉजिट करना है, उनको बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स, क्या ओवरऑल इस एजुकेशन पॉलिसी या जो हायर एजुकेशन जो सिस्टम है आपका, उसमें क्या उनके लिए कुछ राहत है ताकि वो कॉलेज के लिए आए, वो ओडीएल में न जाए? बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने पूछा है। देखिए, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमें, हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी फाइनेंशियल एम्पावरमेंट नहीं है,
उनके पास बहुत चैलेंज है, उनके पास फी नहीं होता है। तो इसके लिए नंबर ऑफ रीच आउट्स है हायर एजुकेशन की तरफ से। एक तो हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत सारे स्कॉलरशिप्स है। ये भी एक अलमिया है कि हमारे पेरेंट्स उन पोर्टल्स पे नहीं जाते हैं। स्कॉलरशिप पोर्टल बनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, इट्स अ वन विंडो सॉल्यूशन वेयर नंबर ऑफ scholarships are there for the weaker sections of the society. That's one part. Second is that in colleges also we offer scholarships टू सर्टन अंडरप्रिविलेज सेक्शंस, उसके लिए पॉलिसी बनी हुई है। तो वो स्कॉलरशिप भी हम देते हैं, वो ज्यादा वैल्यू के नहीं होते हैं, बट वी आर ट्राइंग टू हेल्प द स्टूडेंट्स। तीसरी बात है सीएसआर के अंडर भी हमारी फैकल्टी सपोर्ट करती है उन स्टूडेंट्स को जिनके पास फी के चैलेंज होते हैं, वो भी एक हम कर रहे हैं अपने लेवल पे। और एक और बात है कि जो हमारा फी है, फी हमारा बहुत कम है। अगर आप देखेंगे हायर एजुकेशन सेक्टर में कॉलेज में सबसे कम फी है, और हम फी बढ़ा भी नहीं रहे हैं। इस साल हमने एक मामूली एक चेंज की है, बट आवर फी इज लोवेस्ट। बट there are challenges, let me accept there are challenges, and we are working on those challenges, and we'll try to reach out those students in a better way. But my message to them is that there are ample opportunities of scholarships available. Government of India is reaching out to the students in a big way, but the challenge is that students, they are not visiting the website, they are not, because उसमें थोड़ी बहुत डिटेल देनी होती है, फॉर्म्स भरने होते हैं, वो एक चैलेंज रहता है स्टूडेंट्स के लिए। उनको जाना चाहिए उन पोर्टल्स पे, उनके पेरेंट्स को जाना चाहिए, उस पर देखना चाहिए। बहुत सारे स्कॉलरशिप्स है स्टूडेंट्स के लिए। इसी से जुड़ा छोटा सा एक सप्लीमेंट्री है कि ये जो पोर्टल्स हैं, ये जो वेबसाइट्स हैं, ये जो इंफॉर्मेशन है, डिस्प्ले के लिए ये जो चीजें हैं या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, कॉलेज लेवल पे होंगे या आपके डिपार्टमेंटल लेवल पे होंगे, तो मुझे इसमें ये मैं चाहूंगा या आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, क्या आप इन चीजों को वहां पे एम्पलीफाई करते हैं या कर रहे हैं, ताकि जो डिसएडवांटेज्ड सेक्शंस ऑफ पीपल है या स्टूडेंट्स बच्चे हैं, वो उनकी तरफ जाए, उनको ये खबर किसी न किसी तरह पहुंचे। जी जी, देखिए तारिक साहब, इसमें मैंने पहले जो आपको बोला, हमने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया सिग्मा। अगर आप उसका नाम ही देखेंगे, स्टूडेंट्स इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस एंड मैसेजिंग एप्लीकेशन। मैसेजिंग एप्लीकेशन इज दैट 1,40,000 students are connected with us through their mails, through their mail IDs, and we are sending them these programs, and we'll be sending them these programs. हम स्कॉलरशिप के बारे में पीडीएफ्स बनाएंगे, इन्फोग्राफ्स बनाएंगे और उनको भेजेंगे। लेकिन चैलेंज इसमें है, स्टूडेंट्स देखने चाहिए, वो अपने मेल को एक्सेस करने चाहिए, वो देखने चाहिए, उनको रेगुलरली वो मेल देखना चाहिए, और सिग्मा के थ्रू हम उनको ये प्रोग्राम्स भेजेंगे। और कॉलेज की तरफ से तो रीच आउट है ही, हर एक कॉलेज की अपनी वेबसाइट है, हर एक कॉलेज की लिंक्स बनी हुई है स्कॉलरशिप पोर्टल्स की। और दूसरा ये है कि सोशल मीडिया हैंडल्स भी हर एक कॉलेज के पास है, वो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स भी यूज करते हैं। बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट पेरेंटल इंटरवेंशन इज नीडेड इन दिस। उसमें भी ये चैलेंज है, जो लोअर सेक्शन है जहाँ पे फाइनेंशियल एम्पावरमेंट नहीं है, वहाँ पेरेंट्स का भी ये चैलेंज रहता है, वो अपनी जॉब्स में बिजी रहते हैं। तो वहां पर हमारा रीच आउट रहेगा कि विल ask the college also, they are already doing it, they will reach out on their own, they will try to handhold them in filling those forms, scholarship forms. उसमें हमारे पास स्कॉलरशिप कमेटी कॉलेज में होती है, तो उसके थ्रू भी रीच आउट हो सकता है स्टूडेंट्स के लिए। प्रोफेसर साहब, कोई इस तरह का मैसेज फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स देना चाहेंगे ब्रीफली, ताकि हम अपने प्रोग्राम को कंक्लूड करें? सर जी जी जी, देखिए तारिक साहब, मेरी मैसेज ये रहेगी स्टूडेंट्स के लिए कि वो अपने राइट्स देखें और उन राइट्स को डिमांड करें इन अ पीसफुल वे। आई विल गिव एन एग्जांपल। सपोज हमारे पास कॉलेज में एक कोर्स है, ये 4 क्रेडिट्स का कोर्स है। 4 क्रेडिट्स का कोर्स का मतलब है उनको 60 आवर्स की टीचिंग हमें करनी है, तो उसके बाद उनका एग्जामिनेशन लेना है। तो अगर वो 60 आवर्स टीचिंग नहीं हो रही है, उनकी उतने क्लासेस नहीं हो रहे हैं, देन दे कैन ब्रिंग दिस इशू टू द टेबल ऑफ देयर एचओडी और द फैकल्टी और द प्रिंसिपल। सो दिस इज माय पॉइंट, दे शुड लुक फॉर एकेडमिक डिलीवरी। जो हमारे पास परमानेंट फैकल्टी एकेडमिक अरेंजमेंट भी गई है कॉलेज में, थोड़े कॉलेज में चैलेंज है, वहाँ एकेडमिक फैकल्टी अभी ज्वाइन नहीं कर पा रही है, एकेडमिक अरेंजमेंट पे जो बेस्ड फैकल्टी है। लेकिन मेरी मैसेज ये रहेगी कि स्टूडेंट्स शुड लुक फॉर knowledge, they should come prepared for the classes, they should study at their homes, but they are going to be taught next day, and they should start questioning the faculty that is teaching them. That's the best way of learning. Let the student start from his home. अगर उसको पता है कल मुझे क्लास में ये पढ़ाया जाएगा, तो उसको पहले उसके लिए प्रिपेयर रहना है, थोड़ी बहुत नॉलेज वो खुद भी एक्वायर कर सकता है। Then where there are gray areas, then he can talk to the teacher next day. That's one part. Second thing is कि मैंने अपने कॉलेज में एक सर्कुलर भी भेजा है कि जो हमारा एक मेंटर मेंटी मॉडल है, वो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कॉलेज में। हम सब स्टूडेंट्स को जुड़ा रहे हैं टीचर्स के साथ, जैसे 100 स्टूडेंट्स एक टीचर के साथ जुड़ेंगे, एंड दैट मेंटर मेंटी मॉडल विल हेल्प इन द स्टूडेंट्स, हेल्प द इंस्टीट्यूशन और हेल्प द फैकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टूडेंट्स बियॉन्ड एकेडमिक्स। एक तो उनकी एकेडमिक्स है, उसके लिए तो उनके डिपार्टमेंट्स है, एचओडी है, प्रिंसिपल है, लेकिन उनके और कोई इश्यूज है, उनके ऐसे इश्यूज है जो उनको साइकोलॉजिकल इंपैक्ट कर रहे हैं, जो उनको मजबूर कर रहे हैं गलत करने के लिए। सब्सटेंस यूज अब हमारे पास एक मेजर चैलेंज है इस वक्त, सुसाइडल टेंडेंसीज है, उनको देखने के लिए एक रीच आउट हो रहा है कॉलेज में। मेंटोर मेंटी मॉडल के थ्रू हम स्टूडेंट्स को रीच आउट कर लीजिए बियॉन्ड देयर एकेडमिक्स आल्सो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी आर अकाउंटेबल टू द सोसाइटी, नॉट ओनली फॉर एकेडमिक्स बट फॉर सोसाइटल, आई मीन जस्ट चैलेंजेस दैट आर देयर।
प्रोफेसर शेख एजाज बशीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। तारिक साहब, आपका शुक्रिया, आपने मुझे एक प्लेटफॉर्म दे दिया टू रीच आउट टू माई स्टूडेंट्स। तो सामीन, इसके साथ ही आज का ये जो खुसूसी प्रोग्राम है इख्तिताम को पहुंचता है। आप अपना फीडबैक हमें radiokashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं। मुझे मेरे साथी न्यूज एडिटर इशफाक अहमद शाह, रिकॉर्डिंग असिस्टेंट मीर हमीद और एडिटिंग असिस्टेंट नूरुल एन इशरत समेत इजाजत दें। खुदा हाफिज।